आप ए प्लस लेना चाहते हो, आप टॉप करना चाहते हो, लेकिन अगर आपको नोट्स बनाने नहीं आते तो कंग्रेचुलेशंस, आप कभी भी ए प्लस नहीं ले सकते। और मैं 1000% श्योर हूँ कि 95% स्टूडेंट्स को नोट्स बनाने ही नहीं आते, और हो सकता है कि आप भी उन्हीं 95% में से एक हो। तो हम यहाँ पर एक छोटी सी गेम खेलते हैं। इन दोनों नोट्स में से आपको कोई एक टाइप के नोट्स को चूज करना है जो कि आपको लगता है कि ज्यादा इफेक्टिव है और पढ़ने में ज्यादा हेल्प करेंगे, और वीडियो के लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि कौन से नोट्स सही थे और कौन से नोट्स गलत। तो इस तरह आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप 95% स्टूडेंट में से थे या 5% स्टूडेंट में से। तो चलिए भी अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, और इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में मैं आपको वो कॉमन मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो कि नोट्स बनाते टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, और दूसरे पार्ट में सिर्फ 50 सेकंड्स के अंदर अंदर मैं आपको नोट्स बनाने की इंपॉर्टेंस समझाऊंगा, और लास्ट पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें मैं आपको नोट्स बनाने का मेथड समझाऊंगा, बहुत ही इजी मेथड, और वो मेथड जिससे सभी टॉपर्स नोट्स बनाते हैं। लेकिन टॉपर्स का नोट्स बनाने का मेथड मुझे कैसे पता? मुझे इसलिए पता है क्योंकि आपका भाई खुद एक टॉपर है। तो चलिए फिर अपने वीडियो के पहले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है मिस्टेक्स। तो सबसे पहली मिस्टेक जो कि नोट्स बनाते वक्त बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं वो है राइटिंग एवरीथिंग। आप नोट्स में सब कुछ लिखे जा रहे हो, सब कुछ, आप डेफिनेशंस भी नोट्स में लिखे जा रहे हो, और जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो उसे नोट्स में लिखे जा रहे हो। यहाँ तक कि मैथ के प्रॉब्लम्स को, मैथ के क्वेश्चंस को भी आप नोट्स में लिख रहे हो, और ऐसा करना बिल्कुल गलत है। नोट्स में सब कुछ नहीं लिखना। नोट्स में सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट्स को लिखना है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को लिखना है, या फिर तीसरी चीज जो आप लिख सकते हैं वो है आपके अपने थॉट्स, आपके क्रिएट किए हुए क्वेश्चंस। बस इन चीजों के अलावा नोट्स में आपने कोई डेफिनेशन नहीं लिखनी। डेफिनेशन जब आपको बुक पर मिल रही हैं तो उनको दोबारा से नोट्स पर लिखने की क्या जरूरत है? तो सबसे पहली आपकी मिस्टेक यही है कि सब कुछ नोट्स में नहीं लिखना, सिर्फ कीवर्ड्स, कॉन्सेप्ट्स और अपने थॉट्स को लिखना है। और कीवर्ड्स क्या होते हैं ये मैं आपको आगे जाकर बता दूंगा। दूसरी मिस्टेक है मेकिंग वेरी लेंथी। आप नोट्स को बहुत लंबा और बहुत लेंथी बना रहे हो। आपको ये पता होना चाहिए कि नोट्स में और बुक में फर्क होता है। अगर आप हर चीज लिखकर नोट्स को इतना लंबा और इतना लेंथी बना दोगे तो उनको याद कैसे कर पाओगे? नोट्स तो आप इसलिए बनाते हो ताकि आपको बाद में पूरी पूरी बुक याद करने की जरूरत ना पड़े और आपका टाइम सेव हो सके। लेकिन जब आप नोट्स इतने इतने लंबे बना रहे हो, इतने लेंथी नोट्स बना रहे हो, तो क्या फायदा नोट्स को बनाने का? सिंपल फिर आप बुक से याद कर लो। तो नोट्स को जितना हो सके शॉर्ट बनाना है और नोट्स को लेंथी नहीं बनाना। मिस्टेक नंबर 3 है मेकिंग वेरी स्टाइलिश। कुछ बच्चे होते हैं नोट्स में बहुत ज्यादा ड्राइंग कर रहे होते हैं, बहुत नोट्स को कलरफुल बना रहे होते हैं। ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। नोट्स जितने ज्यादा सिंपल होंगे उतने ही ज्यादा प्रोडक्टिव और उतने ही ज्यादा इफेक्टिव होंगे। और ये नोट्स पर ड्राइंग और ये कलरफुल वगैरह करना, ये सब टाइम वेस्ट है जिसकी आपको कोई भी जरूरत नहीं है। तो जितना हो सके नोट्स को सिंपल बनाओ और ऐसा बनाओ जिसकी आपको समझ आए। मिस्टेक नंबर 4 है नोट क्लीन। जहाँ कुछ बच्चे नोट्स को बहुत ज्यादा स्टाइलिश बनाते हैं, वहीं कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो नोट्स को इतना गंदा बनाते हैं तो उनको खुद को नोट्स की समझ नहीं आती। तो ऐसे नोट्स बनाने का भी कोई फायदा नहीं है, ये सिर्फ टाइम वेस्ट ही है। आपको अपने नोट्स को सिर्फ इतना तो क्लीन करना ही चाहिए जिसकी आपको समझ आ जाए। अगर किसी दूसरे इंसान को आपके नोट्स की समझ नहीं आती तो यह भी ओके है, बस आपको आपके नोट्स की समझ आनी चाहिए। आपके नोट्स इतने क्लीन तो होने चाहिए कि आप उनको समझ सको। तो यही थे कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो कि आपको नहीं करने। एक, नोट्स में सब कुछ नहीं लिख देना। दूसरा, नोट्स को लेंथी नहीं बनाना। नोट्स में ज्यादा ड्राइंग और स्टाइलिश नहीं करना, और नोट्स को क्लीन बनाना है। अब है वीडियो का पार्ट 2। तो जल्दी जल्दी मैं आपको नोट्स की इंपॉर्टेंस बता देता हूँ। नोट्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? नोट्स इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि एक तो ये आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव करते हैं, और दूसरा इनकी हेल्प से आपको आपके कॉन्सेप्ट्स भी याद रहते हैं। अगर आपको कभी कोई कॉन्सेप्ट, किसी टॉपिक को भूल भी जाते हो तो नोट्स की हेल्प से आपको कॉन्सेप्ट्स को दोबारा से याद कर पाओगे। और रिसर्चर्स ने भी ये प्रूफ किया है कि नोट्स स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट देते हैं, और स्टूडेंट्स यानी टॉपर्स का ये वेपन होते हैं। 1986 में जॉन एच की रिसर्च, 2013 में जेनिफर ए एलिस की रिसर्च, 2016 में स्टीव ग्राहम की रिसर्च, इन सब ने ये प्रूफ किया है कि नोट्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। लर्निंग में भी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा काम आते हैं। तो आई होप कि आपको नोट्स की इंपॉर्टेंस का पता चल गया होगा। तो चलिए वीडियो के अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब है वीडियो का सबसे लास्ट वाला पार्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें मैं आपको नोट्स बनाने का मेथड समझाऊंगा। तो बेसिकली नोट्स दो टाइप के होते हैं। एक वो होते हैं थ्योरेटिकल नोट्स जो कि साइंस सब्जेक्ट्स, इंग्लिश वगैरह के नोट्स होते हैं, और दूसरे नोट्स होते हैं जो कि मैथमेटिक्स के नोट्स होते हैं। मैथ के नोट्स बाकी सब्जेक्ट के नोट्स से बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं। तो चलिए पहले सबसे पहले वाले मेथड को समझते हैं, यानी थ्योरेटिकल नोट। तो नोट्स बनाने से पहले सबसे पहले हमें करना क्या है कि पेज की साइडों से आपने जगह को छोड़ देना है और पेज के सेंटर में एक बॉक्स बना लेना है। अब आपका जो पेज है टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। सबसे जो ऊपर में आपने जगह छोड़ी है वहाँ पे आपने अपने टॉपिक की हेडिंग को लिखना है, जैसे चैप्टर का नाम या एक्सरसाइज वगैरह आप लिख सकते हो। और जो सेंटर का बॉक्स है उसमें आपने अपने नोट्स को लिखना है। अब आप कहोगे तो ये तो जगह बहुत थोड़ी बची, यहाँ तो बहुत थोड़ा लिखा जाएगा। तो यही चीज है, यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नोट्स में बहुत कम लिखना है,
ज्यादा नहीं लिखना, बहुत शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो ऊपर वाले पार्ट में तो हमने अपनी हेडिंग्स लिख ली, तो सेंटर में आपने अपने नोट्स बनाने हैं। अब नोट्स में क्या लिखना है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि आपने नोट्स में कॉन्सेप्ट्स को लिखना है, कीवर्ड्स को लिखना है और थॉट्स को लिखना है। तो अब नोट्स बनाने के लिए आपने यूज करना है कीवर्ड्स को। जैसे कि अगर आप नोट्स बना रहे हो और आपका टॉपिक है कंप्यूटर, तो सबसे पहले तो उस बॉक्स में आपने लिख लेना है कंप्यूटर। फिर आपके टीचर आपको बताते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, तो आपने वो जो कंप्यूटर लिखा है वहां से एक एरो खींचना है और लिख देना है इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ये है एक कीवर्ड। इसी तरह आपके टीचर आपको फिर बताते हैं कि कंप्यूटर इज यूज्ड टू प्रोसेस डेटा, तो आपने एक और एरो खींचा कंप्यूटर से और लिख दिया प्रोसेस डेटा। और इसी तरह आपने छोटे छोटे कीवर्ड्स बनाकर अपने नोट्स बना लेने हैं। कोई मुश्किल चीज थी इसमें, बहुत ही इजी मेथड है और बहुत ही इफेक्टिव और प्रोडक्टिव मेथड है। अब आपने नोट्स तो बना लिए, यानी सेंटर में जो बॉक्स बनाया था वो आपने पूरा नोट्स बना लिए। अब हमारी साइडें बची हुई हैं। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट था पेज का, वहां तो आपने लिख ली थी हेडिंग्स। तो अब जो साइड वाला पार्ट है वहां पे आपने लिखने अपने थॉट्स। उस टॉपिक के बारे में आप क्या सोचते हो, आपके क्या क्वेश्चंस हैं, कुछ क्यूरियोसिटी होती है, वो आप साइड में लिख सकते हो। और याद रहे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलेगा ये अपने थॉट्स को लिखने का। जब आप दोबारा टॉपिक को पढ़ोगे, जब आप नोट्स को देखोगे, तो रिकॉल करने में आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा, या आपके लिए बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव साबित होगा। इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो छोड़ सकते हो। अगर आपको कुछ नहीं लिखना आ रहा तो आप इसको छोड़ सकते हो, लेकिन फिर बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फायदा बहुत है, बेनिफिट बहुत है इसका। तो हो सके तो अपने थॉट्स को जरूर लिखें अपने नोट्स में। अब हमारे पेज के 3 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। नोट्स बना लिए, ऊपर की हेडिंग भी लिख ली, साइड के पेज में आपने अपने थॉट्स लिख लिए। अब जो नीचे का पेज का हिस्सा बचा हुआ है ना, वहाँ पे आपने लिखने हैं कुछ क्वेश्चंस। आपके टीचर्स जब आपको पढ़ाते हैं तब आपको बताते हैं कि ये वाले जो टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं ना, ये बोर्ड में बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं, या ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आएंगे, इस टॉपिक में से इसमें से चीजें बहुत ज्यादा आती हैं। उन क्वेश्चंस को आपने उस पार्ट में लिखना है हर टॉपिक के, जिससे आपको बाद में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। जब भी आप नोट्स को दोहराएंगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जब आप पढ़ लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। हो सकता है कि उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आपके पेपर में चीजें आए। और अब बचा पेज का सिर्फ एक पार्ट, जो क्या साइड वाला पार्ट, इसको आपने बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देना है। इस पर आपने कुछ भी नहीं लिखना। ऐसा क्यों करना है? ऐसा इसलिए करना है क्योंकि जब आप नोट्स को रिवाइज करोगे या उस टॉपिक को दोबारा पढ़ोगे, तो हो सकता है आपको उस टॉपिक के बारे में कुछ और चीजें पता चले, तो ऐसी चीजों को आप उस पेज में लिख सकते हो। इसलिए आपने वो साइड वाले हिस्सों को बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देना है। और बस यही था पूरा मेथड। इसी तरह से आप नोट बनाओ, इस तरह से आप नोट्स बनाओ, और फिर आपको कोई गाइड या कोई भी ग्रामर यूज करने की जरूरत पड़ जाए तो फिर कहना। ये नोट्स का मेथड इतना इफेक्टिव है कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इससे, और कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, आसान मेथड है, हर कोई इस तरह से नोट्स बना सकता है। अब समझते हैं अपने दूसरे वाले मेथड को, जो है मैथमेटिक्स के नोट्स बनाने हैं। तो मैथमेटिक्स में क्या होता है कि हमारे पास थ्योरी बहुत कम होती है और प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती हैं, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। तो अब स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं कि पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे होते हैं और उनको वो कहते हैं कि ये हमारे नोट्स हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम्स को सोल्व नहीं करते, एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स को लिखना नहीं होता, ये नोट्स नहीं होते। वो जो प्रॉब्लम्स होती है उनकी आपको रफ रजिस्टर पर, रफ नोटबुक पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। नोट्स में वो प्रॉब्लम्स नहीं लिखनी। मैथमेटिक्स में आपको नोट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो सिर्फ आपको वो मेथड लिखना है जिस मेथड से वो क्वेश्चन को सोल्व करना है, और आपको वो फॉर्मूलाज लिखने हैं जो कि आपके उस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस में यूज होने हैं। और मैथ के नोट्स में आप एक और चीज कर सकते हो, फॉर्मूलाज में आप कुछ सिंबल्स को यूज कर सकते हो, क्योंकि मैथ में कुछ फॉर्मूलाज ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा यूज हो रहे होते हैं। हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में वो फॉर्मूला यूज हो रहा होता है, और कुछ फॉर्मूलाज ऐसे होते हैं जो इतने ज्यादा यूज नहीं होते पर ठीक ठाक यूज हो रहे होते हैं, और कुछ फॉर्मूलाज तो ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ एक आध क्वेश्चन में यूज होते हैं। इसके लिए आप सिंबल्स यूज कर सकते हो। जो फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं उन पर डबल टिक लगा दो, जो थोड़े यूज हो रहे हैं उन पर एक टिक लगा दो, और जो बहुत ही कम और कभी कभार यूज हो रहे हैं उनको आप सर्कल कर सकते हो। सिंपल इसी तरह से आप नोट्स बनाओ, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा इससे। और यही मेथड है मैथमेटिक्स के नोट्स बनाने का। बहुत सिंपल इजी मेथड है, कोई कॉम्प्लेक्स मेथड नहीं है। मैथ के नोट्स बनाने के लिए आपको एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना होता नोट्स में, वो आपको रफ रजिस्टर पर करना चाहिए, रफ नोटबुक पर की प्रैक्टिस करनी होती है। नोट्स में सिर्फ फॉर्मूला लिखने हैं और किस मेथड से उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व होने हैं वो मेथड लिखना होता है। बस ये था वो बहुत ही सिंपल मेथड नोट्स बनाने का, जो कि मैंने आपको बता दिया। और ये वो मेथड था जिसको सभी टॉपर्स यूज करते हैं, और जिस मेथड से बाकी स्टूडेंट्स नोट्स बनाते हैं वो मेथड कोई अच्छा मेथड नहीं है। वो नोट्स का कोई फायदा नहीं होता, एकदम बेकार नोट्स होते हैं, उनका कोई यूज नहीं होता, और ना ही कोई स्टूडेंट एग्जाम के टाइम पर उन नोट्स को यूज करता है, बल्कि नोट्स बनाते हैं और फिर उसको फेंक देते हैं।
लेकिन ऐसे अगर आप अपने नोट्स बनाते हो तो एग्जाम टाइम में आपके नोट्स आपको यूज होंगे, आपको उनका फायदा मिलेगा, आपको पता चलेगा कि आपने अच्छे नोट्स बनाए हैं और आपको काम देंगे। अब वीडियो के स्टार्ट में हमने एक गेम खेला था जिसमें मैंने आपको कहा था कि 2 टाइप के नोट्स में से एक को चूज करना है और आपने एक को चूज किया था। अब आपने बताना है कमेंट्स बॉक्स में कि आपने जो नोट्स को चूज किया था वही सही नोट्स थे या जो आपने नोट्स को चूज किए थे वो गलत नोट्स थे। अब तक तो आपको समझ आ चुका होगा कि कौन से नोट्स सही हैं और कौन से नोट्स गलत हैं। तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप 95% में से थे या 5% में से थे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर देना ताकि ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।